दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बार बार नई आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छोड़ देते हैं? आपने जिम शुरू किया, लेकिन हफ्ते भर बाद गायब हो गए। आपने नई किताब खरीदी, लेकिन पहला चैप्टर पूरा भी नहीं कर पाए। और फिर मन ही मन खुद से कहते हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप में कोई कमी नहीं है। असली समस्या ये है कि हम आदतों को गलत नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो हमें एक बड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन असलियत यह है कि जिंदगी छोटे छोटे बदलावों से ही बदलती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप में कोई कमी नहीं है। असली समस्या ये है कि हम आदतों को गलत नजरिए से देखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें जिंदगी बदलनी है तो हमें एक बड़ा बदलाव चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि जिंदगी छोटे छोटे बदलावों से ही बदलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी आदतें वही हैं जो ब्याज की तरह धीरे धीरे जमा होती हैं और समय के साथ पहाड़ बना देती हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल के अंत में आप कहां होंगे? जवाब है 37 गुना बेहतर। यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो हम उन्हें निभा क्यों नहीं पाते? कारण यह है कि हम सब नतीजों के पीछे भागते हैं, सिस्टम के नहीं। हम कहते हैं, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे टॉप रैंक लानी है, मुझे सफल बनना है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो सिस्टम क्या है जो हमें वहां तक ले जाएगा। दोस्तों, जब आप सिर्फ नतीजे के पीछे भागते हो तो हर बार हार का डर बढ़ता है। लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हो तो नतीजे अपने आप मिलते हैं। छोटी आदतों की ताकत चलो एक कहानी से समझते हैं। जापान की एक साइकिलिंग टीम थी। ये टीम कभी इंटरनेशनल लेवल पर नहीं जीत पाती थी। फिर एक नया कोच आया, डेव ब्रेल्सफोर्ड। उसने कहा, हम बड़े बदलाव नहीं करेंगे, हम सिर्फ हर चीज में 1% सुधार करेंगे। उन्होंने साइकिल की सीट बदली, हेलमेट का डिजाइन बदला, खिलाड़ियों की नींद पर ध्यान दिया, खाने का तरीका बदला, और धीरे धीरे इन छोटे बदलावों ने चमत्कार कर दिया। कुछ सालों में वही टीम ओलंपिक और टूर डी फ्रांस जीत गई। ये है छोटी आदतों की ताकत। बदलाव की शुरुआत। अब सवाल ये है, आप कहां से शुरू करें? जेम्स क्लियर के मुताबिक नई आदत बनाने के लिए आपको 4 नियम समझने होंगे। 1, उसे साफ और आसान बनाओ। 2, उसे आकर्षक बनाओ। 3, उसे संतोषजनक बनाओ। 4, उसे अपनी पहचान से जोड़ो। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले आपको एक सच जानना होगा। अगर आप अपनी पहचान नहीं बदलते तो कोई भी आदत टिकती नहीं है। अगर आप सिर्फ कहेंगे, मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप दौड़ना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे, मैं एक रनर हूं, तो दौड़ना आपकी आदत बन जाएगी। ये वही बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है। पहचान की ताकत। मान लीजिए, कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई उससे सिगरेट ऑफर करता है और वो कहता है, नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये संकेत है कि वो अब भी खुद को स्मोकर मान रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो पहचान बदल गई। आदत तभी टिकती है जब वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे छोटे कदम, छोटे बदलाव और सही सिस्टम आपकी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, हमने बात की थी कि आदतें तभी टिकती हैं जब वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाए। लेकिन अब सवाल है, उन्हें बनाना कैसे शुरू करें? जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को बनाने के लिए पहला कदम है, इसे साफ और आसान बनाओ। पहला नियम, आदत को साफ और आसान बनाओ। हम सबके पास इरादे होते हैं, लेकिन दिमाग हमेशा वही करता है जो आसान हो। अगर आप रोज पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन किताबें अलमारी के अंदर पड़ी हैं, तो दिमाग कहेगा, कल कर लेंगे। लेकिन अगर वही किताब आपकी टेबल पर खुली रखी है, तो आपके पास बहाना नहीं बचेगा। यानी माहौल ही आपकी आदतें तय करता है। एक उदाहरण, कल्पना करो कि आप पानी ज्यादा पीना चाहते हो। अगर पानी की बोतल आपके सामने रखी है, तो आप बार बार पीते रहेंगे। लेकिन अगर बोतल किचन में रखी है, तो आप शायद प्यास लगने पर भी टाल देंगे। आदत को आसान बनाने का मतलब है कि उसके रास्ते की रुकावटें हटा दो। एनवायरनमेंट डिजाइन का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने इरादों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। मतलब, आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जो आपकी आदत को सपोर्ट करे। किताब पढ़नी है तो किताब सामने रखो। जिम जाना है
तो जिम के कपड़े रात को ही तैयार रखो। सोशल मीडिया कम करना है तो मोबाइल को ऐसी जगह रखो जहां बार बार हाथ न जाए। जब आप माहौल को सही कर लेते हैं तो आदत खुद ब खुद बनने लगती है। बुरी आदतें तोड़ने का तरीका जैसे अच्छी आदत बनाने के लिए आपको उसे आसान बनाना है, वैसे ही बुरी आदत तोड़ने के लिए उसे मुश्किल बना दो। अगर देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है तो उसे चार्जिंग पर दूर रखो। अगर जंक फूड छोड़ना है तो उसे घर से ही निकाल दो। छोटी छोटी बाधाएं आपके दिमाग को रुकने पर मजबूर कर देती हैं। दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाओ। अब मान लीजिए आदत आसान है, लेकिन अगर वो मजेदार नहीं लगी तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। यहीं आता है दूसरा नियम, आदत को आकर्षक बनाओ। दिमाग हमेशा वही काम करना चाहता है जिससे उसे आनंद मिले। अगर आदत बोरिंग हो तो वो टूट जाएगी। कैसे करें इसे आकर्षक? 1. टेम्पटेशन बंडलिंग। जिस आदत को करना चाहते हो उसे उस चीज के साथ जोड़ो जो आपको पसंद है। जैसे अगर आप वॉक करना चाहते हो तो अपने पसंदीदा गाने सुनो। अगर पढ़ाई करनी है तो अपनी फेवरेट कॉफी के साथ पढ़ाई शुरू करो। 2. पॉजिटिव एसोसिएशंस। आदत को एक इनाम से जोड़ो। जैसे हर बार जब आप एक चैप्टर खत्म करो तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। कहानी, नन्हा कदम, बड़ी जीत। दोस्तों, हमने सीखा कि आदत को आसान और आकर्षक कैसे बनाया जाए। अब बारी है उन 2 नियमों की जो आपकी आदतों को लंबे समय तक टिकाऊ बना देंगे। तीसरा नियम, आदत को संतोषजनक बनाओ। दोस्तों, दिमाग हमेशा उसी चीज को दोहराता है जिससे उसे खुशी मिलती है। अगर आदत से तुरंत संतोष नहीं मिला तो दिमाग उसे धीरे धीरे छोड़ देगा। याद रखो, तुरंत इनाम का एहसास ही आदत को मजबूत करता है। इंस्टेंट रिवॉर्ड का जादू सोचो। अगर आप जिम जाते हो और पहले ही दिन 6 पैक नहीं दिखते तो क्या होगा? शायद आप निराश हो जाओगे। लेकिन अगर आप जिम के बाद खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करो, मूड अच्छा हो जाए, तो आप फिर से जाओगे। प्रैक्टिकल तरीका, जब आप एक नई आदत पूरी करो तो खुद को छोटा रिवॉर्ड दो। जैसे कैलेंडर पर एक बड़ा टिक लगाओ। अपने आप को एक छोटा ट्रीट दो। ये विजुअल सेटिस्फैक्शन आपको मोटिवेट करेगा। हैबिट ट्रैकिंग का कमाल। जेम्स क्लियर कहते हैं, जो चीज आप ट्रैक करते हो वो सुधरती है। एक कैलेंडर लो और अपनी हर आदत को मार्क करना शुरू करो। हर टिक आपके अंदर खुशी जगाएगा और आपको मजबूती देगा कि आप सही रास्ते पर हो। कहानी, एक्स मार्क की ताकत। एक आदमी था जिसने गिटार सीखने की ठानी। उसने अपने कमरे की दीवार पर कैलेंडर लगाया और रोज प्रैक्टिस के बाद एक लाल एक्स लगा देता। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि एक्स की एक लंबी चेन बन गई है। अब उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि ये चेन टूटनी नहीं चाहिए, और इसी वजह से वो हर दिन प्रैक्टिस करता रहा और कुछ ही महीनों में गिटार में मास्टर हो गया। बुरी आदतें तोड़ने का उल्टा तरीका, अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे तुरंत दर्द से जोड़ो। जैसे अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो हर बार अपने स्क्रीन टाइम को लिखो। जब आप ये नंबर देखोगे तो आपको झटका लगेगा और आपका दिमाग धीरे धीरे खुद इसे कम कर देगा। चौथा नियम, आदत को पहचान से जोड़ो। अब आता है सबसे बड़ा सीक्रेट। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतें। अगर आप सिर्फ कहते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है तो ये टेम्पोरेरी है, लेकिन अगर आप कहते हो मैं एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हूं तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी शिफ्ट आदत तब तक टिकती नहीं जब तक वो आपकी पहचान न बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अब भी खुद को स्मोकर मान रहे हो। लेकिन अगर आप कहते हो मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आपने पहचान बदल दी। और यही बदलाव आपकी आदत को हमेशा के लिए पक्का कर देता है। नई पहचान बनाने का तरीका। 1. छोटा कदम लो। हर बार जब आप नई आदत निभाते हो, आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डालते हो। एक बार जिम जाना, मैं फिट इंसान हूं के लिए वोट। एक पेज पढ़ना, मैं रीडर हूं के लिए वोट। 2. खुद से बार बार दोहराओ, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यह दोहराना दिमाग में पैटर्न बनाता है। 3. परिणाम से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दो। आपको गोल से ज्यादा उस इंसान पर फोकस करना है जो उस गोल को हासिल कर सकता है। कहानी, स्मोकर से नॉन स्मोकर। एक आदमी सालों तक धूम्रपान करता रहा। एक दिन उसने फैसला किया, अब मैं स्मोकर नहीं हूं। उसने ये बात खुद से रोज कही। पहले दिन मुश्किल हुई, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, लेकिन हर दिन उसने ये बात दोहराई और एक एक दिन करके अपनी नई पहचान बना ली। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उसे क्रेविंग ही नहीं हो रही, उसकी पहचान बदल चुकी थी। दोस्तों, जब आप ये 4 नियम, आदत को आसान बनाना, आकर्षक बनाना,
संतोषजनक बनाना और उसे अपनी पहचान से जोड़ना समझ जाते हो तो आपकी जिंदगी बदलना सिर्फ समय की बात है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे इन चारों नियमों को असली जिंदगी में कैसे लागू करें और अपने जीवन में स्थायी बदलाव लाएं। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती हैं, क्यों टूटती हैं और 4 नियमों के जरिए उन्हें कैसे बदला जा सकता है। लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं, असली ताकत तब है जब आप इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। आज हम एक ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे आप अभी से लागू कर सकते हैं और आने वाले 30 दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला कदम, छोटी शुरुआत याद रखो, बड़ी जीतें हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं। अगर आप एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश करोगे तो दिमाग थक जाएगा और हार मान लेगा। शुरुआत सिर्फ एक छोटी आदत से करो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पहले दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ो। अगर फिट होना चाहते हो तो सिर्फ 1 पुशअप करो। अगर लिखने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखो। ये छोटे कदम आपके दिमाग को ना कहने का मौका ही नहीं देते। दूसरा कदम, एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका माहौल आपके इरादों से ज्यादा ताकतवर है। अगर आप अपने आसपास का माहौल नहीं बदलते तो पुरानी आदतें आपको खींच लेंगी। पढ़ाई करनी है तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। पानी पीने की आदत डालनी है तो हर जगह पानी की बोतल रख दो। सोने से पहले किताब पढ़नी है तो किताब तकिए के पास रखो। जब आप माहौल बदलते हो तो बिना मेहनत के आदतें बदलती हैं। तीसरा कदम, हैबिट स्टैकिंग। अपनी नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ो। ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। चाय पीने के बाद 10 पेज पढ़ूंगा। डिनर के बाद 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखूंगा। ये तरीका आपके दिमाग को पैटर्न बनाने में मदद करता है। चौथा कदम, ट्रैकिंग और रिवॉर्ड। दोस्तों, जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। कैलेंडर पर अपनी आदत को ट्रैक करो। हर दिन जब आप टिक लगाते हो तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ मैंने कर लिया। और यही सेटिस्फैक्शन आपको अगले दिन भी वही काम करने पर मजबूर करेगा। 7 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद खुद को पसंदीदा मूवी देखने दो। 30 दिन बाद खुद के लिए कोई छोटा सा गिफ्ट लो। 5वां कदम, आइडेंटिटी शिफ्ट। ये सबसे जरूरी है। दोस्तों, अगर आप आदत को सिर्फ टास्क की तरह करेंगे तो शायद बीच में छोड़ देंगे, लेकिन जब आप इसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तब ये कभी नहीं छूटती। मैं जिम जाता हूं कहने के बजाय मैं फिट इंसान हूं कहो। मैं रोज पढ़ाई करता हूं कहने के बजाय मैं डिसिप्लिन्ड लर्नर हूं कहो। जब आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हो आपकी जिंदगी भी उसी हिसाब से बदलने लगती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक लड़की थी जो हमेशा टाल मटोल करती थी। उसने ये चारों नियम अपनाए। उसने रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ाई से शुरुआत की। उसने किताब को तकिए के पास रखा। उसने अपनी प्रगति को कैलेंडर पर ट्रैक किया और उसने खुद को बार बार कहा, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। 6 महीने बाद वही लड़की अपनी क्लास की टॉपर बन गई। दोस्तों, यही है आदतों का जादू। अंतिम संदेश याद रखो, सफलता बड़े बड़े फैसलों से नहीं आती। सफलता उन छोटे छोटे फैसलों से आती है जो आप हर दिन लेते हो। एटॉमिक हैबिट्स आपको यही सिखाती है, छोटी आदतें, बड़ा बदलाव। तो आज से ही ये 4 कदम उठाओ, आसान बनाओ, आकर्षक बनाओ, संतोषजनक बनाओ और अपनी पहचान से जोड़ दो। यकीन मानो, आने वाले दिनों में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि आप एक नए इंसान में बदल चुके होंगे।